गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लेसन 1 पत्र एवं डायरी इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। मित्रों, परिवारजनों और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते हैं, तो अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। दूर बसे जो अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। तो पत्र लेखन के 3 रूप है, जैसे कि व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्र है जो अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र तथा प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है कार्यालयीन पत्र। तो ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। तो ये पत्र है किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तुओं मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। तो पत्र लेखन करते हैं हम तो ध्यान देने की योग्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातें होती। पहली है कि पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। दूसरा है जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। तीसरा है इसके बाद पत्र के मुख्य लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करे। चौथा है पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। पांचवा है पत्र से मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपनों से बड़े के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। छठा है पत्र अधिक लंबा न होना और उसमें आवश्यक बातें लिखी हो जाए। सातवां है पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके बाद है कि डायरी लेखन भी उसमें आता है। तो डायरी लेखन है तो उसमें भी लिखा जाता है। तो इसमें पहले है कि हम पत्र देखते हैं। तो पहला है निमंत्रण पत्र। तो आपको एग्ज़ाम में टॉपिक दिया गया होगा कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखें। तो उसमें है बाईं ओर एड्रेस लिखना है 9 बुद्धनगर सोसाइटी। इधर एग्जाम्पल दिया है लिम्बाई सूरत 394210 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहा, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन भी मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। यहाँ तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद बढ़ाओगे। इसके नीचे तुम्हारे जो अपने से बड़े होते हैं उनको तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर। उसके नीचे लिखना है तुम्हारा मित्र, फिर नाम लिखना है साहिल। और शब्दार्थ है रिश्तेदार यानी क्या होता है सगे संबंध, उपस्थित यानी हाजिर, आगमन यानी आना। दूसरा है बधाई पत्र।
तो सालगिरह यानी जन्मदिन पर बधाई पत्र, तो उसमें भी है एग्जाम्पल कि कहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो शांति सदन रावपुरा बड़ौदा 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र शाहिर, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब कुछ खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। पिताजी को तो सुबह 10 बजे की दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और यह तो छोटी, वो तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही। अब तुम कहो कि ये सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करता है कि करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं बधाई क्यों न दूँ। मैं चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। लास्ट में लिखना है तुम्हारा मित्र स्नेहा। इसमें शब्दार्थ है सालगिरह यानी जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, मंगल यानी शुभ, विवश यानी बीमार, चिरंजीव यानी दीर्घायु। तीसरा है आश्वासन पत्र। तो खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। तो उसमें है एड्रेस के मातृछाया स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन पर पता चला कि तुम महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ है कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था या हो गया है, इसीलिए इसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता इन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से क्या कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। चौथा है अनुमति पत्र, यानी कि जो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र। तो पिता को पत्र थे जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 19 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबको कुशलता जानकर बड़ी खुशी। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे कक्षा के सभी विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे साथ सभी साथी मनीष, शाहिद, श्रेया, झाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनोरंजन भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। उसके बाद है 5वां पत्र। तो प्रार्थना पत्र आपको दिया गया होगा एग्जाम में कि छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। तो देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में
श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं 24 से 28 5 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के इस साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 और शब्दार्थ। तो उसके बाद है कि इस तरह आपको पत्र लिखना है। उसके बाद डायरी लेखन है, तो डायरी लेखन की उसमें जो इसके बाद आएगा डायरी लेखन। तो प्रतिदिन डायरी लेखन की प्रतिदिन की घटनाओं को अनुभव लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो, तिथि के साथ किया हुआ घटना या विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन का ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल के संबंध अनेक महत्वपूर्ण घटना बातों की जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं तो उसमें है कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि तथा घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं, जैसे कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे स्नेह बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है कि जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी हो और वह भी संबंधित व्यक्ति के संबंधों में प्राप्त की जा सकती है। तो इसके बाद जो है ये यहाँ पर ये पीरियड पूर्ण होता है। थैंक यू।